झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। दोस्तों, ये शेर विख्यात शायर प्रोफेसर राहत इंदौरी का है। इसको उन्होंने लगभग 12 साल पहले लिखा था, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। मैं समझता हूं कि आने वाले हजारों साल तक ये शेर जीवित रहेगा। बहरहाल, मेरा विषय राहत इंदौरी की साहित्यिक उपलब्धियां नहीं है। मैंने ये बताने के लिए वीडियो बनाया है कि अगर आप कीड़े मारने वाली दवा बाजार से खरीद कर लाते हैं और घर पर आकर उसका पैकेट खोलते हैं, तो उस कीड़ा मारने वाली दवा में खुद कीड़े पड़े हों तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। ईडी 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 इस साल सर्वाधिक बोला जाने वाला और सुना जाने वाला ये शब्द रहा है। एनवायरमेंट डायरेक्टोरेट, अगर इसे हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, सन 1956 में इस महकमे को बनाया गया था भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए। परंतु आज ईडी को जिस तरह विपक्ष के पीछे दौड़ा दिया गया है और ईडी विपक्ष के नेताओं को घेर घेर कर जेल की तरफ हाँक रही है, आपसे छिपा नहीं है। ईडी की करतूत नंबर 2 मुलाहिजा फरमाइए। दोस्तों, इसे मोदी जी की बदकिस्मती कहिए या फिर वक्त का तकाजा कहिए कि मोदी जी ने जिन अफसरों को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जिम्मेदारी दी, वही अफसर अब खुद भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। अब कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की पुलिस चोर है? सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने ईडी के कुछ ऑफिसर राजस्थान भेजे थे। मकसद था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके कुछ खास लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में दबोच लेना। लेकिन जमीनी सच क्या है? जमीनी सच यह है कि ईडी के ऑफिसर खुद जयपुर में लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथ पकड़े गए जयपुर में ईडी के ऑफिसर। अब दोस्तों, अगर ईडी में घूसखोरी का ये इकलौता मामला होता तो बात दूसरी थी, लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि ईडी के दफ्तरों में भी, इस दौर में ईडी के दफ्तरों में भी नोट का खेल चल रहा है। कई ऐसे ऑफिसर, ईडी के कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें साहब की ताकत मिली है, आशीर्वाद मिला हुआ, लेकिन वो अंधाधुन पैसे भी कमा रहे हैं। गिरफ्तारी के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, छापे के नाम पर रिश्वत ली जा रही, घूस ली जा रही है, चार्जशीट में नाम आए ना आए इसे लेकर पैसा लिया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेरे आरोप नहीं है, ये हाल फिलहाल में जो ईडी के ऑफिसर्स पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो रंगे हाथ पकड़ लिए गए, वो मुकदमे बता रहे हैं। इस घटना को लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं, मगर इतनी बड़ी खबर, इसकी उम्र बस 1 पहर से ज्यादा नहीं थी। दूसरे पहर ही बात आई गई हो गई और लोग धीरे धीरे भूलने लगे। जैसे किसी नई फिल्म का गाना आ जाने के बाद पुरानी फिल्म के गाने को भूलने लगते हैं। चलिए, इस वक्त जो नई फिल्म आई है और उसका एक गाना काफी तहलका मचा रहा है, उसको समाप्त फरमाइए। अब एक बार फिर एक सीडी वायरल हो गया है जिसका ताल्लुक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, पर उनके बेटे की हरकत ने मोदी जी के मंत्री की रात की नींद हराम कर दी है।
पर ताज्जुब की बात है कि रोजाना घूम घूम कर केंद्रीय एजेंसियां पूरे देश में रेड करती हैं। हर राज्य में विपक्षी नेताओं के घर, दुकान, मकान और दफ्तरों में पहुंचकर ईमानदारी की पाठशाला चलाती है, पर एक भी केंद्रीय एजेंसी नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे पर हाथ नहीं डाल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर रामू भैया के नाम से उनके इलाके में जाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी और सीडी का पुराना ताल्लुक पर रामू भैया का वीडियो कुछ अलग जलवा बिखेर रहा है। यूं समझ लीजिए लाखों करोड़ों की डील करने का इल्जाम तोमर जी के बेटे यानी रामू भैया पर लग रहा है। पर बीजेपी अन वक्त पर सीडी के आने से काफी परेशान है। तोमर साहब की इज्जत पर उनके बेटे के नाम पर कलंक लगता जा रहा है और चुनावी मौसम में विपक्षी कांग्रेस तोमर साहब की धोती हाथ में पकड़कर बैठी है। दोस्तों, भ्रष्टाचार की बात तो हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। सबसे पहले उस बुराई का जिक्र कर लें जो सारी बुराइयों की जड़ है, जो सारी बुराइयों की जननी है, वो है झूठ। आप अपने बेटे को हमेशा नसीहत करते हैं सच बोलने की, और झूठ बोलने पर उसे थप्पड़ मारते हैं, और खुद बेटे से कहते हैं जब कि आगंतुक से कह दो कि पापा घर पर नहीं है, तो आपको अपने बेटे को थप्पड़ मारने का कोई अधिकार है ही नहीं। हमारे राजनेता जो देश की दिशा तय करते हैं वो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, और एक झूठ छुपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोल देते हैं। झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, और सत्यमेव जयते की तख्ती के नीचे बैठते हैं। वो सीबीआई जो रात में खदेड़ देती है किसी विपक्ष के नेता को, सुबह 6 बजे छापा डाल देती है, हाथ से पकड़ के ले जाती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, नारकोटिक ब्यूरो, इन तमाम अधिकारियों को एक मूल मंत्र दिया है इस सरकार। हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार। विपक्ष करे तो व्यभिचार, हम करें तो सदाचार। विपक्ष करे तो भ्रष्टाचार, हम करें तो राष्ट्र सेवा। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, तो आप भ्रष्टाचार को बस मई और जून की गर्मी समझ लीजिए। इससे आप लड़ नहीं सकते, इससे बचने का बस आप जुगाड़ कर सकते हैं। मई जून की गर्मी से बचने के लिए आदमी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक जुगाड़ लगाता है। कोई एसी, कोई कूलर, कोई पंखा, तो कोई बांस का पंखा या ताड़ का पंखा, तो कोई दफ्ती के पंखे से गर्मी से लड़ने की कोशिश करता है। मेरा इशारा किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों की तरफ है। अगर भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो ही जाए तो सरकार क्यों कर चलेगी। करोड़ों रुपए लगाकर लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत की गारंटी के बगैर, तो एमपी या एमएलए सिर्फ जनता की सेवा के लिए बना जाता है। आप किसको धोखा दे रहे हैं, जनता को या खुद अपने आप को। जिस देश की संसद में 233 सांसद ऐसे बैठते हों जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों, वहां भ्रष्टाचार की लड़ाई मखौल बनकर रह जाती है। और जिस देश का प्रधानमंत्री जनता से आह्वान करे कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें आपका साथ चाहिए, तो इसको आप सदी का सबसे भद्दा मजाक समझ लीजिएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार जनता नहीं करती, आम जनता नहीं करती, नेता और अफसर करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई रिक्शा चलाने वाला भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो? अगर सुना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जनता से आह्वान करने से बेहतर है कि आप सांसदों और विधायकों को एक साथ बैठाकर उनसे आह्वान करिए कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग करेंगे। जिस तरह अक्सर पुलिस
अक्सर मुजरिमों से ये कहती है कि कानून की मदद करो और हमें सहयोग करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।